हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज हम बात करेंगे जस्ट लर्न इंडिया वीकली चैलेंज जो कि डे 18 होने वाला है। तो गाइस जो प्लेलिस्ट पे आप नहीं देखे हैं पुराना या इससे रिलेटेड डे फर्स्ट से, तो आप जाके प्लेलिस्ट पे आप जाइए और आप डे वाइज डे इस वीडियो कवर कीजिए ताकि आपको आगामी आने वाली परीक्षा में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस देर ना करते हुए हम चलते हैं इस वीडियो की ओर। और गाइज आप दिल से और अच्छे से नोट्स बनाइए, मजाक की टाइम नहीं है, आइए भविष्य की कामनाएं के लिए है। तो गाइज हम चलते हैं इस टॉपिक की ओर। और गाइज आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। और गाइज आपके भाई के चैनल है और आप सपोर्ट कीजिए गाइज, जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और ये मैं हमेशा डे वाइज डे वीडियो टॉपिक्स कवर कराते जाऊंगा। वीडियो में जो भी प्रॉब्लम रहेगा आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सलूशन कुछ करूंगा कि। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप इस पीडीएफ के थ्रू आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। और मैं डे वाइज डे वीडियो कवर करूंगा। तो गाइज आज है डे 18 और गाइज आज हम बात करेंगे राज्य की नीति और निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो है, जो कि संपूर्ण व्याख्या यूपीपीएससी, पीएससी, एसएससी, जस्ट लर्न इंडिया पे अवेलेबल है। तो गाइज आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको सुबह मॉर्निंग 8 AM पे डेली अपडेट होता है। तो गाइज आपको सबसे पहले मिलेगा और आप डेली टॉपिक्स बाई टॉपिक्स कराते जा रहा हूँ। और यदि आप ये वीडियो को देखते हैं तो गाइज मैं वादा करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी नहीं छूटेगा। तो गाइज हम टॉपिक्स हम कवर कर ही रहे हैं, तो गाइज आप भी मेहनत कीजिए और सच्चे मन से। गाइज आज के डेट में कंपटीशन की जो संभावना है हद से है, 80-90% से भी ज़्यादा है कि आप कवर नहीं कर सकते। और आज के डेट में जो 85% ही लाता है या उससे ऊपर आता है तो उसका वो भी ज़्यादा नहीं 50% ही चांस रहते हैं कि वो हो जाए। और आज के डेट में गाइस हर एग्ज़ाम में डे वाइज डे और कंपटीशन बढ़ ही रहा है। तो गाइस हम चलते हैं देर न करते हुए इस वीडियो की ओर। तो गाइस जो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है यानी कि हम आज पढ़ेंगे डीपीएसपी। ठीक है गाइस, डीपीएसपी क्या है तो गाइस हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं। गाइस ये डीपीएसपी यह है गाइस भारत के संविधान यानी कि 2 प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें सबसे पहला आता है मौलिक अधिकार और सेकंड आता है राज्य के नीति निदेशक। ठीक है गाइस, यानी कि मौलिक अधिकार जहां नागरिकों को संरक्षित करते हैं, वही डीपीएसपी सरकार को मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान करते हैं। ठीक है गाइस, ताकि वह सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित कर सके। और गाइज आज हम डीपीएसपी को विस्तार से समझेंगे ताकि यूपीपीएससी, पीएससी, एसएससी जैसी परीक्षाओं में इस प्रकार से आधारित हर प्रश्न का सही उत्तर दिया जा सके। और गाइज मैं कुछ नोटिफिकेशन शेयर करने वाला हूं आपके साथ जो कि एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड फुल डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। तो गाइज आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ऐसे हमारे वीडियो चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो गाइज हम बात करते हैं राज्य की नीति जो निदेशक तत्व क्या है। ठीक है गाइज, उसमें डीपीएसपी वे मार्गदर्शक ये सिद्धांत होते हैं, मतलब वह सिद्धांत होते हैं जिनका अनुसरण सरकार को अपनी नीतियों और कानून को बनाने समय लगता है। मतलब वो जब नीति और कानून बनाते हैं ना तब उसका वह सिद्धांत लगता है डीपीएसपी। ठीक है गाइस, यद्यपि यह न्यायालय या बद्धकारी नहीं होते हैं, लेकिन यह संविधान के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य और वर्ल्ड फायर स्टेट बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है गाइस, वर्ल्ड फायर, ठीक है, यानी कि कल्याणकारी राज्य, समझ रहे हो।
तो गाइस संविधान में डीपीएसपी की स्थिति के बारे में समझते हैं कि क्या है इसकी स्थिति। तो गाइस संविधान के जो भाग 4 है यानी कि पार्ट 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी दिए गए हैं। यह आयरिश संविधान से प्रेरित है। क्या है गाइस? आयरिश संविधान से प्रेरित। गाइस ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो गाइस आप एक कॉपी रख लीजिए और नोट्स कवर करते जाइए। अभी ध्यानपूर्वक पढ़िए, सुनिए, और फिर इसके बाद जैसे एंड होगा उसके बाद आप एक कॉपी पे वीडियो पॉज कर करके आप लिख लीजिए। तो गाइस फिर इनका उद्देश्य यह है गाइस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है गाइस, जो डीपीएसपी है वह आर्य संविधान से प्रेरित है और इनका उद्देश्य क्या है गाइस? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है गाइस, फिर बात करते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, जो हम वर्गीकरण के माध्यम से समझेंगे। तो गाइस सबसे पहला आता है समाजवादी सिद्धांत, जिसमें गाइस यह सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक समानता पर केंद्रित है। गाइस हम इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करें तो पहला हम बात करते हैं अनुच्छेद 38 यानी कि सामाजिक जो व्यवस्था को न्याय संगत बनाना। फिर अनुच्छेद जो 39 है धन और संशोधनों का उचित वितरण, और अनुच्छेद जो 41 है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। गाइस और गाइस यहाँ अनुच्छेद 42 है श्रमिकों के लिए उचित काम, जो कामकाजी परिस्थितियाँ हैं उसके तहत है। गाइस फिर अनुच्छेद 43 आता है जिसमें श्रमिकों को उचित मजदूरी और जीवन स्तर पर उपलब्ध कराना रहता है। अब गाइस हम बात करते हैं सेकंड, जो गांधीवादी सिद्धांत आता है। यह सिद्धांत में हम गांधी के विचारों में प्रेरित हैं और एक ग्राम विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। तो गाइस इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो सबसे पहला आता है अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में दर्शाया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 43 जिसमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का उत्थान करना। फिर गाइस आता है अनुच्छेद 47 जिसमें शराब और नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध, यानी कि जो अनुच्छेद 47 है उसके तहत शराब और नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना। यानी कि आज की डेट में जो भी शराब, नशीली वस्तुएं जो चल रहा है वो लाइसेंस के, गवर्नमेंट लाइसेंस के तहत ही चल रहे हैं, गैर कानूनी के माध्यम से नहीं चल सकते। तीसरा बात करते हैं गाइस उत्तरवादी यानी कि जन कल्याणी सिद्धांत। तो गाइस ये सिद्धांत व्यक्तिगत और स्वतंत्रता, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और पर्यावरण संरक्षण के लिए जुड़े हैं। तो गाइस इसके महत्व अनुच्छेद के बारे में बात करें जिसमें अनुच्छेद जो 44 है वह समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड्स की स्थापना अनुच्छेद 44 में है, समान नागरिक संहिता। ठीक है गाइस, जिसमें हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना हुआ। फिर अनुच्छेद जो 45 है गाइस, ये जो अनुच्छेद 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ रहे हो ना, जैसे कि पुलिस की जो वर्दी वगैरह है, जो काम कर रहे हैं आज की डेट में सरकारी यूनिफॉर्म, ये अनुच्छेद 44 के तहत ही पहन रहे हैं। और गाइस जो अनुच्छेद 45 है वो 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये देना अति आवश्यक है। फिर अनुच्छेद जो 48 आता है पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण को मतलब बढ़ावा देना। ठीक है गाइस, जो संरक्षण है और पशु कल्याण। अनुच्छेद 50 है गाइस, ये न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण करना। ठीक है गाइस। अनुच्छेद जो 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, जैसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को हम बढ़ावा देने का अनुच्छेद 51 के तहत हम कर सकते हैं। फिर गाइस हम डीपीएसपी और मौलिक अधिकार का संबंध के बारे में बात करते हैं, जिसमें गाइस मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ मौलिक अधिकार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वह डीपीएसपी में सामाजिक और आर्थिक रूप से कल्याण पर केंद्रित करता है। ठीक है गाइस। फिर आता है मौलिक
अधिकार जिनमें हम न्याय में बंधकारी और इसमें डीपीएसपी में न्याय में बंधकारी नहीं होते। और इसमें मौलिक कर्तव्य अधिकार में होता है सरकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है, मतलब जो सरकार है इनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। लेकिन इसमें जो है डीपीएसपी में सरकार इन्हें लागू करने के लिए प्रयास कर सकती है। ठीक है गाइस। और गाइस ये अब बात करते हैं केशव नंद भारती केस, जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डीपीएसपी संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है गैस। कौन गैस? केशव नंद भारती ने किसी कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केशव नंद भारती केस है वह एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सेकंड है मिनवा मिल्स केस, जो ये केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में संतुलन जरूरी है, हमारे दोनों में संतुलित जो ज़रूरी है। ठीक है गाइज। अब बात करते हैं डीपीएसपी के संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन कि डीपीएसपी के समय में क्या क्या संबंधित संशोधन किया गया था। तो गाइज 42वां जो संशोधन है जो 1976, जिनमें 3 नए निर्देश जोड़े गए, जिसमें सबसे पहला आता है पर्यावरण संरक्षण, जिसमें अनुच्छेद 48(1) के तहत रखा गया जोड़ा गया है। ठीक है गाइज, यानी कि संशोधन किया गया है। सेकंड आता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, जिसमें अनुच्छेद 39 में रखा गया है। फिर आता है श्रमिक की भागीदारी, यानी कि अनुच्छेद 43A में रखा गया है। फिर बात करते हैं 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 में, इसमें यह रखा गया कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षक अधिकार अनुच्छेद 21(1) के अनिवार्य के रूप में किया गया है। फिर 97वां संशोधन 2011 के तहत सरकारी जो समितियों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है, जिसमें डीपीएसपी की आलोचना ये किया गया है कि न्यायालय में बंधकारी नहीं होना चाहिए और सरकार इन्हें नज़रअंदाज कर सकती है। और कभी कभी मौलिक अधिकारों के विपरीत हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं गाइस? डीपीएसपी। ठीक है गाइस। इसके आलोचना के तहत इनका क्रियान्वयन राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर कर सकता है। और इसका यह है गाइस, जो डीपीएसपी है वह भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा देते हैं, जो कल्याणकारी राज्य है उसकी अवधारणा को बढ़ावा देते हैं। फिर तीसरा, हालांकि यह न्यायालय में बंधकारी नहीं है, लेकिन यह सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं। मान लीजिए जो न्यायालय है बंधकारी नहीं है, लेकिन यह सरकार के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम कर सकते हैं। फिर चौथा बात करते हैं समय समय पर यह सरकार और न्यायालय ने इनकी व्याख्या पर इन्हें प्रभावी बनाया है। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स रहा जिसे हम यूपीपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में डीपीएसपी से जुड़ा प्रश्न आवश्यक आता है। इसलिए गाइस इसे ध्यान से समझना और आवश्यक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जस्ट लर्न इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स रहा और गाइस अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स।